अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कि श्रीलंका जो है वो श्रीलंका किस तरह से आके चाइना के जो कर्ज जाल है उसमें फंस गया, क्यों फंस गया। जब उसे लोन देने वाले कई सारे देश और संस्थाएं अवेलेबल थी तो ऐसे में उसने लोन क्यों लिया। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। कर्ज के जाल में श्रीलंका और 55 गुना ज़्यादा कर्ज का बोझ बढ़ गया है। पिछले एक डिकेड से बात हो रही है। यहाँ जो आप देख रहे हैं 57,000 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा भंडार था 3 साल पहले, जो अब घटकर 20,000 करोड़ रुपये रह गया है जुलाई 2021 में और 11,000 करोड़ पर आ गया नवंबर 2021 में। और 18.8% महंगाई दर बढ़ गई है इस सिर्फ महज मार्च में, एक महीने में 18.8% बढ़ गई है। तो ये है आखिर ये हुआ क्यों और श्रीलंका की ऐसी क्या ज़रूरत थी कि श्रीलंका ने ये जो लोन है वो लोन चाइना से लेना प्रेफर किया। हमारे जो दो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस यही है कि आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि श्रीलंका जब ये जानता था कि चाइना जो है वो महंगा ऋण दे रहा है तो इसके बावजूद उसने चाइना से क्यों ऋण लिया, तो क्यों दिवालिया हुआ श्रीलंका और क्यों चीन से ऊंची दर पर ऋण। ये जो दो सवाल है वो आपके दिमाग में भी आते होंगे और आज हम इन दो सवाल पे ही बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें और इन सवालों के जवाब की तरफ बढ़े उससे पहले आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों अब कितना चाइना का जो कर्ज जाल है उसमें श्रीलंका जो फंसा है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि श्रीलंका के ऊपर कितना कर्ज है और चाइना से कितना ले रखा है। तो कितना ऋण है जो कितना है वो चीन से ले रखा है। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पे आप देखिए श्रीलंका पर करीब 51 अरब डॉलर विदेशी कर्ज है। 51 अरब डॉलर जो विदेशी कर्ज है, उस विदेशी कर्ज में हम बात करें तो चीन का हिस्सा जो है वो लगभग 10% बताया गया है। लेकिन ये इंडियन मीडिया की रिपोर्टें थी। कुछ रिपोर्ट्स जो है जो चाइना श्रीलंका के बैंक की तरफ से अब आ रही है प्रेजेंट पे, ये काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है जो अब आ रही है, उसमें वो श्रीलंका कह रहा है कि उसके ऊपर 13% ऋण है। जिसका कारण ये है कि श्रीलंका ने अब क्या किया है, चाइना का लोन का रीपेमेंट करने के लिए चाइना से फिर लोन ले लिया है, जिससे उसके ऊपर और कर्ज का जाल बढ़ गया है। तो इस तरह का हो क्यों रहा है और इसके कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर कुल ऋणदाता की बात करें तो 51 अरब डॉलर का जो ऋण है उस ऋण में कुल ऋणदाता की बात करें तो श्रीलंका पर जितना कर्ज है उसमें 47% जो कर्ज है वो कर्ज बाजार से लिया गया है। मतलब चाइना के अंदर से बॉन्ड से ले लिया या फिर किसी बैंक से ले लिया, तो इस तरह से बाजार से लिया हुआ है। और 15% की बात करें तो लगभग 15% जो ऋण है वो चाइना से ले रखा है। और एशियन डेवलपमेंट ADB की बात करें तो 13% और वर्ल्ड बैंक से बात करें तो वर्ल्ड बैंक से 10%, जापान से 10% और भारत का भी ऋण है वो है महज 2%। और श्रीलंका ने बाकी अन्य सोर्सेज से लिया है 3%। तो इस तरह से श्रीलंका के ऊपर टोटल डेट्स है, जिसमें हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बैंक है वो सबसे ज़्यादा जो लोन है वो लोन तो कहाँ से आया, मार्केट से आया। उसके बाद चाइना का लोन है वर्ल्ड बैंक और जापान से भी ज़्यादा। अब बात करें तो चाइना का जो लोन है उस लोन के ऊपर ब्याज की रेट्स क्या है, तो हम बात करें तो चाइना का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.3% फॉर लोन टू लंका। कितना, 6.3। और चाइना की जो रेट है दूसरे देशों को भी लोन देने की वो 3 to 6% है। 3% से नीचे किसी को नहीं देता है और 6% के लगभग लेता है, वो भी एक फिक्स टाइम पीरियड के तक। और टाइम पीरियड बढ़ता है तो उसके साथ वो लोन की रेट बढ़ा देता है। तो यहाँ पे श्रीलंका पे लोन की रेट बढ़ा दी है। ये तो वो ऑफिशियल डेटा है जो श्रीलंका का जो रिजर्व बैंक है या जिसे आप सेंट्रल बैंक कह सकते हो, उस सेंट्रल बैंक ने इश्यू किया है। हो सकता है ये रेट ज़्यादा भी हो, बैंक भी छुपाने की कोशिश कर रहा हो। अगर हम ADB या वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 0.25 से लेके 3% तक। तो जहाँ पे ADB और वर्ल्ड बैंक का इंटरेस्ट रेट खत्म होता है, चाइना वहाँ से शुरुआत करता है। और साथ ही अगर इंडिया और जापान की बात करें तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% है और कई केसों में तो इससे भी ज़्यादा है। तो ये 1% इंडिया और जापान ले रहा है, ये मैक्सिमम रेट बता रहा है, कई केस में इससे कम है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझ आ रही होगी कि यहाँ पे चाइना जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है वो है 6.3% और वर्ल्ड बैंक कितना कर रहा है, वर्ल्ड बैंक और ADB कर रहा है 0.25 से लेके 3% और इंडिया चार्ज कर रहा है 1% मैक्सिमम और कहीं पे उससे भी कम। इंडिया और जापान इस तरह से नेबरिंग कंट्रीज इस तरह से लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है।
तो चाइना ने इतना महंगा लोन दे रहा था, इसके बावजूद भी श्रीलंका ने क्यों लिया? तो सीधी सी बात है दोस्तों, जिसको कोई लोन नहीं देता है उसको कहीं ना कहीं से लोन ले ही लेता है, चाहता है कि हम ये कर ले वो कर ले। हम भी अक्सर देखते हैं अपने आजू बाजू में कुछ लोग जो है वो गाड़ी लेने के लिए, मकान बनाने के लिए महंगी दरों पे लोन ले लेते हैं और लास्ट क्या होता है, उनका मकान बिक जाता है। तो वो तो पर्सनल मैटर है। यहाँ पे देश के साथ ही इस तरह का हो गया, दिखावे में लोन ले लिया, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और इसके साथ साथ चाइना जो है उसकी खुद की भी पॉलिसी इस तरह की होती है कि आगे वाले देश के साथ इस तरह से ऑफर करता है कि आइए हम आपको लोन देंगे जिससे आप अपना डेवलपमेंट करो। और चाइना का जो सीधा सिस्टम है, चाइना किसको लोन देता है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, साधारण भाषा में कहे तो विश्व बैंक उन देशों को ऋण देता है जो ऋण को वापस कर सके, जबकि चीन उन देशों को ऋण देता है जो वापस ना कर सके। विश्व बैंक लोन देगा तो विश्व बैंक ये गारंटी मांगता है कि भाई आपको वापस देना होगा, लेकिन चाइना गारंटी नहीं लेता है। चाइना ऐसे देशों को ढूंढ के लोन देता है जो देखता है कि ये देश वापस नहीं दे सकते, उन्हीं को लोन देगा, ताकि वो क्या करे, उन देशों की संपत्तियों पर कब्जा कर सके। ऐसा चाइना ने जो है वो श्रीलंका में भी किया है, श्रीलंका के पोर्ट पर भी कब्जा कर दिया है। और दूसरी बात देखिए कि मतलब वर्ल्ड बैंक जो है, हम कहें कि वर्ल्ड बैंक मतलब ये इस एक तरह की आम साधारण भाषा है जिसमें ये कहा है। अब मतलब हम ये देखना चाहें कि वर्ल्ड बैंक क्या वाकई ऐसा करता है, तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट छपी है जो पाकिस्तान को लेकर है। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने लोन देने के लिए एक शर्त रख दी सामने, जो पाकिस्तान के जियो टीवी की खबर के अनुसार है। अभी पाकिस्तान में ये डीजल की और पेट्रोल की रेटें यहाँ आपको बता रखी है जो सब्सिडी पे मिल रही है। तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखी कि अगर आप पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी खत्म करो तो हम आपको लोन देंगे। तो वहाँ की जो ये ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है, उसने भाव बढ़ाने की सिफारिश की है। OGRA का कहना है कि देश में पेट्रोल के भाव 83.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के भाव 119 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में डीजल के ऊपर सब्सिडी ज़्यादा है। तो ये शर्त जो है वो शर्त किसने रखी है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भाई तुम जब फ्री में ऐसे ही लुटाए जा रहे हो, हमसे लोन ले लोगे और फिर तुम सस्ती चीज़ें अपने लोगों को देते रहोगे, तो फिर हमारे लोन का रीपेमेंट कौन करेगा? अगर तुम वाकई लोन लेना चाह रहे हो और उसका रीपेमेंट करना चाह रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी को तुम सबसे पहले कम करो। तो उस सब्सिडी को कम करने की बात पे ही पाकिस्तान की जो गैस एजेंसी है वो कह रही है कि जो इंडिया में वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की रेट चल रही है, इतनी रेट तुम बढ़ा दो तो फिर हम तुम्हें क्या करेंगे, पेट्रोल लोन दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन चाइना इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रखता है। चाइना तो देखता है कि डूबा हुआ देश है, चलो इसी को लोन देते हैं, ताकि रीपेमेंट नहीं करेगा और हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। और साथ ही चाइना जो है वो दोहरा गेम भी खेलता है। ये अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में ही मताला एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा है। मताला एयरपोर्ट जो श्रीलंका में एक एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट चाइना ने बना के श्रीलंका को दिया है। ये जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है। यहाँ पे आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, ये जो BRI वन रोड सिस्टम जो चाइना का एक पॉलिसी है, एक रोड जो है वो कई 100 देशों को जोड़ने की परियोजना है। उस परियोजना के तहत उन देशों के पास जाता है और कहता है कि हम आपको प्रोजेक्ट के लिए लोन देंगे, आप उससे प्रोजेक्ट बनाओ। तो उस प्रोजेक्ट के तहत ही चाइना ने क्या किया, ये हवाई अड्डा बनाया है। इस हवाई अड्डे की आप देखिए यहाँ पे श्रीलंका में $104 मिलियन की लोटस परियोजना कभी शुरू नहीं हुई। ये श्रीलंका की परियोजना थी, जो श्रीलंका चाहता था कि ये परियोजना शुरू हो, लेकिन $109 मिलियन की लागत से मताला एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है, जो चाइना ने बना दिया। $209 मिलियन खर्च करके चाइना में एयरपोर्ट बना दिया, जिस एयरपोर्ट का कुछ यूज ही नहीं है। ये दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है। और ये जो है वो चाइना ने इस हिसाब से बनाया है कि फ्यूचर में चाइना के लिए ही काम आएगा। चाइना और श्रीलंका के बीच जो व्यापार चल रहा है, जो कंडीशन चल रही है, उससे चाइना जो है वो श्रीलंका में अन्य कई सारी चीज़ों पर अटैक करने वाला है या फिर अपने कब्जे में लेने वाला है, और अपने कब्जे में लेने के बाद उसका आवागमन सरल हो जाएगा। वो इस एयरपोर्ट को यूज़ करेगा। और इस एयरपोर्ट को बनाने में दोस्तों सबसे चाइना ने जो श्रीलंका के साथ चोट की है और दूसरे देशों के साथ भी इस तरह की कर रहा है, वो ये है कि ये एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले तो क्या देता है, लोन देता है। एयरपोर्ट या रोड कुछ इस तरह की पुल वगैरह बनाने के लिए ये क्या करता है, लोन देता है। और फिर उस परियोजना को पूरा करने में क्या करता है, अपने देश का घटिया क्वालिटी का मटेरियल जो बिकता ही नहीं है बाजार में, वो लाके वहाँ लगा देता है।
और इस तरह से वो क्या करता है, उसकी रेट भी ऊंची लेता है। तो उस रेट से क्या करता है, वो जो उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट तो खुद ही क्या कर लेता है, जितनी कॉस्ट या जो लोन दिया है उस लोन को उस इक्विपमेंट कॉस्ट में ही वसूल कर लेता है और फिर उसको कहता है कि अब हमारे लोन का रीपेमेंट करो। तो वो देश क्या होता है, डबल घाटे में चला जाता है। तो इस तरह की परियोजनाएं कई देशों में चला रखी है और कई देशों के साथ इस तरह की चोट कर रहा है। तो ये क्या करता है, इस तरह की चोट करेगा जिसमें इक्विपमेंट जो है वो खुद देगा और खुद लेके खुद ही फिर उसको परियोजना को पूरा करेगा और फिर उससे कहेगा कि लोन दे दो। ये कुल मिला के जो सिस्टम है वो सिस्टम हमें उस अंग्रेजी काल का याद दिलाता है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि अंग्रेज क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे, फिर वहां जाके वस्त्र बनाते और फिर इंडिया में लाके महंगे दाम में बेच देते। तो उसी तरह से ये लूटने का काम कर रहा है। तो ये लूटने का काम कर रहा है। ये सिर्फ ये जो है चीज़ आप इस बात से समझ सकते हो, चीन जो है सिर्फ श्रीलंका को ही लोन नहीं दिया है, और भी देशों को लोन दिया है। और जिनकी इकोनॉमी से आप परिचित हो सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी किस तरह की है, चीन कैसे लोगों को लोन देता है, कैसे देशों को देता है। तो सबसे श्रीलंका के बाद देखें आप तो पाकिस्तान को दे रखा है, जिबूती, मालदीव, लाओस, मंगोलिया, मोंटेग्रो, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये जो देश है इनकी इकोनॉमी भी कोई बेटर नहीं है। आप लोग और हम ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो आपने कभी इन देशों में से कोई किसी भी देश का कोई सामान खरीदा हो तो हमें बता देना कि फला कंपनी का सामान वहाँ से आता है। तो ये सारे जो देश है वो इकोनॉमिक बैकवर्ड देश है। ऐसे देशों के साथ ही चाइना कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर उनको डुबोने में लग जाता है कि ताकि उनका जितना भी है उतना लॉस करो और लॉस करने के बाद वहाँ की संपत्तियों पर अटैक कर दो। ऐसे ही हाल ही में जो नेपाल के प्रधानमंत्री है वो भारत दौरे पे आए थे, तो उन्होंने भी ये चीज़ इंडिया को बताई कि उन्होंने कहा कि चीन ने नेपाल को भारी कर्ज देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नेपाल ने यह कहकर ठुकरा दिया कि नेपाल सिर्फ चीन से अनुदान स्वीकार कर सकता है, ना कि भारी भरकम कर्ज। तो ये इससे नेपाल ने सीधी सीधी बात कह दी, भाई अगर देना ही है तो हमें कुछ भीख ही दे दो। अनुदान मतलब जिसे आप क्या कहते हो, जो हम दान है वो दान दे दो, वरना कर्ज तो हम नहीं लेंगे तुमसे, कर्ज हम नहीं लेंगे, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम छोटा भाई समझकर हमें कुछ दे दो। तो ये जो दोस्तों वो ये पॉलिसी है। तो आप समझ ही गए होंगे स्पष्ट रूप से कि जो चाइना है वो पहले क्या करेगा, पहले उस देशों के पास जाएगा कि तुम्हारे यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तुम्हारे डेवलपमेंट में हम हिस्सेदार बनते हैं, और फिर वो कर्ज देगा और कर्ज में घटिया सामग्री उपयोग कर देगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेगा, और फिर वो क्या करेगा, टाइम पीरियड एंड होते ही वो कहेगा हमारा लोन दे दो। अगर नहीं दे रहे हो तो वो क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो चाइना ने जो लोन दे रखे हैं उन देशों के नाम भी आपके सामने, उन्होंने अमेरिका या जापान इंडिया को लोन देने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने ऐसे देशों को लोन देने की कोशिश की है जो पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिसे क्या संज्ञा दी जा रही थी, और वो हर देश पे भीख मांगने चले जाते थे। कारण उसका यही था कि हमें लोन दो ताकि हम चाइना वाले लोन है उसका रीपेमेंट कर सके। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं दोस्तों, और उनकी कुर्सी चली गई। अब देखते हैं नई सरकार क्या करती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी कई सरकारी कंपनी पर चाइना के कब्जे करने की अपुष्ट खबरें आ रही है। अभी तक पुष्ट खबर नहीं आई है कि चाइना ने किसी पाकिस्तानी सरकारी कंपनी पर कब्जा कर लिया है। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया है, और ट्विटर जो पहले एक पब्लिक कंपनी था वो अब प्राइवेट कंपनी बन गया है। तो अगर इस पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो हम बना देंगे, और इस वीडियो के बारे में आपके क्या व्यू है वो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी दिन दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।